17 फरवरी के दिन गणित की परीक्षा होने जा रही है और बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया आज की इस वीडियो में गणित के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। आज आपको यह समझना है कि आप परीक्षा में बैठे हुए हैं और आप जवाब दे पा रहे हैं। आपको आज की इस वीडियो से पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पे हम आपको समझाते जाएंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है और कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रश्न आपको मिलेगा सीधे आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, केवल अंक चेंज किया जा सकता है। तो देखिए, सरलतम रूप कहने का क्या मतलब होता है कि सबसे छोटा वाला रूप क्या होगा, यानी कि इन दोनों संख्याओं को जब आप कटाइएगा तो सबसे छोटा रूप क्या होगा। अगर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट करके हमें बताते रहिए, जिससे हमें ज्यादा खुशी होगी और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और मिलाते जाइएगा कि आप कितने प्रश्न का जवाब दे पाए हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ इसे अगर हम 4 से कटाते हैं, क्योंकि 4 से अब यह नीचे कोई भी संख्या से कट नहीं सकता है, तो 4 से कटाएंगे तो होगा 23 बार में कटेगा, यानी कि 4 में जब 23 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा, यानी कि 23 चौके 92 हो गया। और 115 को जब आप कटाइएगा तो 5 बार में कटेगा, क्योंकि 23 पची 115 होता है, यानी कि यह सबसे जो छोटा रूप निकल के आया वह 4/5 निकल के आया। तो 4/5 देखिए कहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो आपका ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, तो बी नंबर में दिया गया है। तो बी नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो जब भी आपसे पूछे कि सरलतम रूप क्या होगा, तो सबसे छोटा से कटाइए, मतलब कि आपको इतना उसको छोटा कर देना है जिससे कि वो उसके आगे छोटा हो ही नहीं सकता है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आएगा अंक चेंज करके तो बना दीजिएगा ना, बिल्कुल बना दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, काफी शानदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो देखिए, आपको कई बार बताए हैं, हम भी बताए हैं, बहुत बार बताए हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है वह अधिकतम परिमेय संख्या निकाला जा सकता है। तो अधिकतम यानी कि अत्यधिक, यानी कि अनंत निकाला जा सकता है, काफी ज्यादा निकाला जा सकता है, तो यानी कि अनंत आपका उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अनंत की जगह अनगिनत भी ऑप्शन दे देता है, तो अनगिनत में भी आपको टिक कर देना है, यहाँ पे घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए अनंत हो गया चाहे अनगिनत हो गया, बात वही होता है। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और फटाफट आप सभी जवाब बताते रहिएगा। ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत होगा। अब शांत कब होता है, इसके बारे में अगर जानकारी होगी आपको तो गलती नहीं होगी। तो देखिए, शांत तब होता है जब किसी भिन्न या परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 आता है, उसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है 15/1600, तो 15 जब 1600 दिया गया है तो हर यहाँ पे क्या है, 1600 है। तो जब 1600 है तो 1600 को हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 1600 को सबसे पहले 2 से कटाएंगे तो क्या होगा, 800 हो जाएगा। फिर 800 को हम लोग 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 400। फिर 2 से इसको कटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 200। फिर 200 को कटाएंगे हम लोग कितना हो जाएगा, 100। और 100 को जब हम लोग कटाएंगे 2 से तो हो जाएगा 50। फिर 50 को कटाएंगे तो हो जाएगा 25। फिर 5 से इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 5, और 5 से फिर कटाएंगे तो हो जाएगा 1। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि केवल 2 और 5 आ रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा आ ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार से हमारा यह दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आता तो वह अशांत हो जाता। तो इस प्रकार से कोई भी आपको अगर ऑप्शन चेंज करके देता है तो बना लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि नीचे हर का गुणनखंड क्या दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो है वह प्रश्न कह रहा है कि बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल जो होगा वह क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो है वह चेंज कर दिया है। यहाँ पे पहले आप पढ़े होंगे कि a² bx प्लस c के गुणनफल क्या होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे a की जगह है, वहां पे भी चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे x² की जगह y² कर दिया गया है, तो चेंज कर दिया गया है। पता था कि ax² प्लस bx प्लस जब c आता है तो c/a होता है, यानी कि तीसरा पद बता पहला पद होता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें का तीसरा पद कौन है, तो कहिएगा कि सर इसमें का तीसरा पद a है और पहला पद कौन है, तो d है। तो a/d, तो a/d देखिए कहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन आपका कहाँ दिया गया, डी नंबर में दिया गया है। तो अगर कभी भी अगर आपसे यहाँ पे चेंज करके पूछता है तो बना दीजिएगा ना, तीसरा पद बटे पहला पद, तो तीसरा पद बटा पहला पद जो भी होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि √18 का परमीकरण क्या होता है। √18 का परमीकरण, अब देखिए परमीकरण यहाँ पे जब भी पूछेगा तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि √18 को आप लिख क्या सकते हैं, क्योंकि अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछता आपके परीक्षा में तो देखिए इसको कैसे बनाया जाता है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। √18 को आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ये ना, 2 गुने
3 गुने 3, क्योंकि 3 दूनी 6 और 6 3 18। अब देखिए यहाँ पे रूट जो है, रूट में से दो संख्या में से एक बाहर जाता है, मतलब दो संख्या में से बाहर चला जाता है एक संख्या। तो यहाँ पे देखिए 3 को 2 है तो बाहर चला जाएगा और 2 जो है रूट में बच जाएगा, यानी कि इसे हम लोग लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि परिमीकरण गुणांक कौन है, गुणांक का मतलब गुणा किया गया है, तो परिमीकरी गुणांक जो है वो आपका √2 ना है, यानी कि √2 से ना 3 पे गुणा किया गया है, तो अभी ना 18 आएगा। 3 √2 में गुणा कीजिएगा तो किससे, तो अभी ना 18 आएगा, तो 3√2 हो जाएगा। तो यानी कि आपका परिमीकरी गुणा क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, √2। तो √2 जो होगा आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। अभाज्य संख्या कहने का मतलब क्या हो गया जी, अभाज्य संख्या कहने का मतलब वही हो गया जो आपको केवल 2 संख्या से वो डिवाइड हो, उससे ज्यादा संख्या से वो डिवाइड हो भी ना करे। जैसे यहाँ पे आपको 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, क्योंकि देखिए 2 को आप डिवाइड कीजिएगा तो एक 1 से डिवाइड होगा और एक किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा। 5 को भी कीजिएगा तो एक 1 से होगा, एक 5 से होगा। 7 को कीजिएगा तो एक 1 से होगा, एक 7 से होगा। लेकिन इसमें पड़ा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। और देखिए अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, आपसे पूछा जा या आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वही होगा जिसका क्या होगा, गुणनखंड केवल 2 निकले, यानी कि वो डिवाइड केवल 2 संख्या से, किसी तीसरा संख्या से ना हो। मतलब कि वो डिवाइड करे ना तो सिर्फ 2 को संख्या से डिवाइड हो। जैसे आपको अभी हमने दिखाया कि मान लीजिए यहाँ पे आपको 5 हो गया, तो 5 को डिवाइड कीजिएगा तो एक 1 से होगा, एक 5 से होगा, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या से होगा नहीं होगा। इस प्रकार वाले संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या। तो इसमें कह रहा था सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो 2 है। चलो आगे बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, अगला हम सभी का, कि यदि a बराबर BQ प्लस R है, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो क्या होता है। तो यहाँ पे जब धनात्मक पूर्णांक होता है तो हमारा r जो होता है वह छोटा होता है किससे, b से। ये आपका रूल ही है, आप सभी ये जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि r जो होता है वह छोटा होता है किससे होता है, छोटा, तो वह b से छोटा होता है। यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या कौन होता है जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, वही ना परिमेय संख्या होता है। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, समझ जाओ कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम छप गया है ना, केवल अंक चेंज करके। तो परिमेय संख्या कब होता है, देखो परिमेय संख्या कहने का मतलब हो गया, अभी आपको हमने समझाया कि p/q के रूप में जो आ जाए, और यानी कि वह रूट में नहीं होनी चाहिए, उसी पे रेकरिंग नहीं लगना होना चाहिए, वह डॉट डॉट वाला संख्या नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए इसमें सब में रूट लगा है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन डी नंबर में दिया गया है वह 6√5/√5 दिया गया है। तो यार देखिए जब भाग में है तो √5 से √5 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो कट जाएगा तो बचा क्या जी 6, तो 6 रूट में है नहीं है, तो 6 को 6/1 लिख सकते हैं, यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो यानी कि जब p/q के रूप में आप लिख सकते हैं तो यही तो आपकी परिमेय संख्या हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक कौन होंगे। अब देखिए यहाँ पे शून्यक का मान नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है क्या यह दोनों धनात्मक होगा, दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों बराबर होगा, या एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा। देखो आपको छोटा सा ट्रिक बता देते हैं, अगर अक्सर ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे अगर बीच वाला जो मान होगा ना, बीच वाला अगर प्लस में होगा, ठीक है प्लस में होगा, तो आंसर जो आपका आएगा, जो शून्य आएगा, दोनों ऋणात्मक में आएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। या आप निकाल कर भी इसे चेक कर सकते हैं। कैसे निकालते हैं आपको समझा देते हैं, हिंट्स दे देते हैं, आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, देखिए x² + 12x + 35 दिया गया है, शून्य के निकालने के से क्या कर दिया, बराबर 0। और कैसे निकाला जाता है, पहला वाला पद में तीसरा वाला पद को गुणा कर देते हैं और बीच वाले पद के मान के बराबर निकालते हैं, फिर कॉमन लेके आपको मान निकाल देते हैं। तो निकालिएगा तो दोनों आपको माइनस में ही आएगा, तो आपका दोनों ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। यानी कि शून्य यानी कि अल्फा और बीटा का जो मान आएगा वह कैसा आएगा, तो आपको दोनों ऋणात्मक में ही आएगा। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय कहने का मतलब क्या हो गया कि जो रूट में होना चाहिए, जिससे हम लोग p/q ग्रुप में नहीं लिखें, वही ना होगा। तो आप देखिए यहाँ पे रूट से इसे भी बाहर कर सकते हैं, इसे भी बाहर कर सकते हैं, इसे भी बाहर कर सकते हैं, लेकिन रूट 27 को आप बाहर कीजिएगा, नहीं कर सकते हैं आप। रूट 27 को बाहर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे 121 है, तो 11 में देखिए 121 है, तो 11 × 11 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 121 होता है, यानी कि 11 तो बाहर आ गया, ये तो परिमेय संख्या हो गया, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो गया, 196 दिया गया है, तो 196 क्या लिख सकते हैं, 14 × 14, है ना। तो 14 × 14 लिखेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि 14 आ गया। तो 14/1 यानी कि लिख सकते हैं आप क्या चीज, p/q ग्रुप भी लिख सकते हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा। आपका 289 है, इसे करिएगा कितना 17
इंटू 17 है ना, रूट में 17 से गुणा कीजिएगा तो 289 हो जाएगा और ये भी बाहर हो जाएगा यानी कि 17 हो जाएगा। तो ये बाहर हो गया तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन रूट 27 बाहर नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि बहुपद 5y² माइनस 25 के शून्य की ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे शून्य ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, 5y² माइनस 25 शून्य यानी कि 0। तो 5y² बराबर 25, तो y² बराबर 25 बटा क्या चीज, y² बराबर 25 बटा क्या चीज, तो 5, तो 5 25 यानी कि 5, तो y² बराबर 5 आ गया, y² बराबर 5 आ गया, तो y बराबर क्या होगा, रूट में 5 होगा, यानी कि एक यहाँ पे रूट में प्लस और माइनस दोनों में आता है, तो एक रूट 5 आएगा और एक रूट -5 आएगा, तो +5 रूट और -5 रूट कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन सी नंबर में दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल जो है वह 3 तथा -40 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे अक्सर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि शून्यकों का योग का गुणनफल दे दिया गया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया गया है 3 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया गया है -40 दे दिया गया। आपको पता है तो फटाफट से बताते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या कह रहा है, ओके। चलिए यहाँ पे जो है आपको कह रहा है कि द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ये आपका सूत्र होता है, समझ में आया। चलिए तो x² का x² माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया, 3 दिया गया है, यानी कि 3 में x से गुणा करना तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा प्लस में, तो प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया गया, तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया माइनस का, चलिए तो प्लस और माइनस माइनस में हो जाएगा, तो -40 हो जाएगा, यानी कि x² माइनस 3x माइनस 40। देखिए कहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन आपका कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है। तो जब भी यहाँ पे अंक अगर चेंज करके पूछा जाएगा तो आप बना लीजिएगा कि द्विघात बहुपद क्या होगा, वह सूत्र आपको हमने बता दिया। चलिए आगे बात करते हैं, एक साथ 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, एक बार एग्जाम से पहले एक बार और देख लीजिएगा तो बढ़िया से याद हो जाएगा, या 1-2 दिन के बाद आप प्रैक्टिस करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना उससे मन से आप प्रैक्टिस कीजिए, ये आपका मॉडल पेपर आपके पास होगा, उसे निकालिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, जहां फंस जाते हैं वह आकर के इस चैनल से आप वीडियो देख लीजिए, ठीक है। 1 से 2 बार देखने के बाद से आप प्रयास कीजिए और यहाँ पे जो आपको मेथड समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाया जा रहा है, तो आपसे कोई भी प्रश्न आएगा तो नहीं फंसेगा, ठीक है। दिक्कत ये होती है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि युग्म समीकरण x + 2y = 4 और 2x + 4y = 8 दिया गया है, तो इसका क्या होगा, एक हल होगा, 2 हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या फिर अनगिनत हल होगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग याद करेंगे क्या चीज, a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर इस रूप का अगर हो जाएगा, यानी कि तीनों मान बराबर आ जाएगा, तो अनगिनत हल होगा। तो ध्यान से देखिए a1 बटे a2 का मतलब क्या हो गया, 1 बटे क्या चीज 2, यानी कि a1 का मान 2 है और a2 का मान कितना है, a2 का मान कितना है, 2 है, तो 1/2 बराबर b1 बटे b2, तो b1 का मान 2 है और b2 का मान 4 है। उसके बाद से c1 बटे c2, तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए इसको कटाइए, तो 1/2 को 1/2 रहने देते हैं, 2/4 है तो इसको कटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, 4/8 दिएगा तो 4/8 में कटिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ रहा है, यानी कि सभी आपस में बराबर हो रहा है, तो इसका अनगिनत हल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए इसी प्रकार से आप चेक कर लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद x² + ax - b के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए व्युत्क्रम पूछ रहा है, यानी कहने का मतलब कह रहा है कि आप सभी जानते हैं कि द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं वह अल्फा और बीटा होता है ना। तो कह रहा है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कि अल्फा बराबर 1/बीटा है, अल्फा बराबर क्या है 1/बीटा है, तो इसे आप सॉल्व कीजिए। तो अल्फा में बीटा से कीजिएगा, अब तिर्यक गुना होगा ना यहाँ पे, तो अल्फा बीटा में कीजिएगा तो अल्फा बीटा, और 1 में उनसे गुणा कीजिएगा तो 1, यानी कि अल्फा बीटा बराबर हो गया क्या चीज 1। तो अल्फा बीटा बराबर जब 1 हो गया, तो अल्फा बीटा बराबर आप जानते हैं कि तीसरा पद बटे पहला पद, यानी कि c बटे, यानी कि तीसरा पद क्या है यहाँ पे -b है, तो -b बटे क्या चीज पहला पद, तो पहला पद 1 है, बराबर क्या चीज हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप तिर्यक गुणा कीजिए, तो -b में 1 से कीजिएगा तो हो जाएगा -b, और 1 में 1 से कीजिएगा हो जाएगा 1, यानी कि -b बराबर हो जाएगा 1। तो b बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस पक्षांतरित हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा -1। तो -1 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन जाएगा।
अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। अर्धवृत्त का कोण, तो देखिए अर्धवृत्त का जो कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है। जो वृत्त हो गया, वृत्त इस पर का होता है और कह रहा है कि अर्धवृत्त हो इसमें से, है ना, यानी आधा हो, तो आधा का क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री पर आपको टिक कर देना है, ये चीज आपको याद करके रखनी है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जहां ए बराबर नहीं हो 0 की वास्तविक मूल नहीं है यदि। वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक नहीं है यानी कि मतलब हो गया कि वह अवास्तविक होना चाहिए। तो अवास्तविक कहने का मतलब क्या हो गया कि जो डी का जो हम लोग का वैल्यू आ रहा है, जो डी का वैल्यू आ रहा है वो छोटा होना चाहिए किससे, 0 से, यानी कि डी का मान माइनस में आ जाना चाहिए। तो डी का जब वैल्यू माइनस में आ जाना चाहिए तो आप सभी जानते हैं डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और तब यहाँ पे डी के बदले हमने इतना लिख लिया, डी के बदले ये सूत्र होता है हमने लिखा, और फिर इस वाले सिंबल को हम लोग लगा देंगे इस तरह से, और फिर लगा देंगे 0। तो देखिए कि ये वाला जो है आपको कहाँ पे दिया गया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और छोटा हो किससे, 0 से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल हो तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का वैल्यू निकालिए। इसको निकालने के लिए ध्यान दीजिए क्या करना होता है, अल्फा प्लस बीटा का सबसे पहले निकालना होता है और अल्फा इंटू बीटा निकालना होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पे बी का मान जो है वह पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 ए का वैल्यू 2 है, तो यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वहाँ पे आप को अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो सी बटे होता है, तो सी का मान क्या है, माइनस का 6 है, और माइनस का 6 बटा ए, तो ए का वैल्यू 2 है, तो यानी कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा 1/2 आया और अल्फा इंटू बीटा माइनस का 3 आया। ये बात आप याद करके रखिए। अब इसके बाद से हमको निकालना है किस चीज के, तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसे हम एलसीएम करेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बच जाएगा ऊपर बीटा, और बीटा से बीटा कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे अल्फा। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा का मान हमने क्या निकाला था, 1/2 निकाला था। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे हमने रख दिया बाटा। अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला था, माइनस का 3 निकाला था, ये निकाला था ना। तो माइनस का 3 निकाला था, मान लीजिए यहाँ पे अब माइनस का 3 लगा था, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं हम लोग। बेसिकली बात ये है कि यहाँ पे 1 इसलिए लिख रहा है क्योंकि यह भाग में हो गया, तो इससे हमें गुणा में चेंज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो ध्यान से देखिए, जब इसे हम लोग गुणा में चेंज करेंगे तो 1/2 गुने यहाँ ऊपर का नीचे चला जाएगा, है ना, नीचे का ऊपर चला जाएगा, यानी कि नीचे 1 है तो ऊपर 1 और नीचे अब ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 1, और 2 में -3 से गुणा कीजिएगा हो जाएगा माइनस का 6, यानी कि 1 माइनस का 6 ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, तो 1 माइनस का 6 जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन डी नंबर में दिया गया है। तो डी नंबर जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बात करते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पे मान चेंज करके देगा तो आप फटाफट से बना लीजिएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि समानांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 डॉट 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 का 21वां पद क्या होगा। तो आपको इसको बनाने के लिए एक ट्रिक बताए थे, जब भी कोई भी पद पूछेगा तो आपको क्या करना है, ए लिख देना है, आप प्लस लिख देना है, और जो पद पूछेगा मतलब जितना पद पूछेगा उसमें से एक घटा करके और उतना में डी से गुणा कर दीजिएगा। यानी कि 21 पूछ रहा है तो 20 और डी से गुणा कर दीजिएगा, यानी कि a + 20d, यानी कि a + 20d लिख दीजिएगा। तो a का वैल्यू समानांतर श्रेणी में सबसे पहला वाला होता है, तो माइनस का 3 हो गया, प्लस यहाँ पे d का यहाँ पे 20 तो 20, और d का वैल्यू क्या होगा, तो दूसरा पद में से पहला पद घटता है, यानी कि 4 में से कितना -3 घटाएंगे तो माइनस माइनस का प्लस होएगा, यानी कि 7 हो जाएगा, तो गुने 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे -3 आप 20 में 7 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा 40, क्योंकि 7 दूनी 14 तो हो जाएगा 140 हो गया। तो माइनस में 3 है और 140 हो गया, कितना हो जाएगा, अब 137 हो जाएगा ना। तो 137 देखिए कहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो 137 जो दिया गया है वो आपको ऑप्शन डी नंबर में दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है अंक चेंज करके पूछता है तो फटाफट से आप बना दीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। इसमें से द्विघात समीकरण कौन है। अब द्विघात समीकरण कौन होता है, जो कि एक्स स्क्वायर के रूप में आना चाहिए, वही ना होता है आपका द्विघात समीकरण। तो देखिए, तो यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं तो ये रूट वाला है, ये तो होगा नहीं। ये जो है एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे तो 4x² हो जाएगा, माने x का पावर 4 हो जाएगा, 4x² नहीं होगा, x का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x² और x² मतलब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, तो x² आएगा ही नहीं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x³ दिया गया है और ये जो मान दिया गया
है वो x माइनस 1 का q दिया गया है। तो यहाँ पे जब q आएगा और बराबर के इस साइड q है और बराबर के इस साइड q आएगा तो q से q कट जाएगा, यानी कि बचेगा क्या चीज, एक्स स्क्वायर वाला पद। तो एक्स स्क्वायर वाला पद बचेगा, तो यही आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा। एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर को x माइनस 1 के होल क्यू जो दिया गया है, यानी कि x माइनस 1 का जो यहाँ पे बायां पक्ष दिया गया है ना, दायां पक्ष, तो दायां पक्ष को आप क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा किस पे, a माइनस बी के होल क्यू पे, फॉर्मूला पे तोड़ लीजिएगा, तो आपका यह द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 80, 76, 72, 78 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि ए एन बराबर हो जाएगा 0, है ना। तो ए एन बराबर जब 0 हो गया तो यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ए एन का सूत्र ही होता है। तो ए का वैल्यू यहाँ पे हम लोग दिया है 80 प्लस, तो प्लस एन का वैल्यू निकालना ही है, तो वन का एन का एन और 1 का 1, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 76 में से आपका 80 जाएगा तो माइनस का 4, तो माइनस का 4 बराबर हो जाएगा 0, क्या हो गया 0। अब देखिए यहाँ से 80 का 80, आप यहाँ पे n में आप -4 से गुणा करेंगे तो -4n हो जाएगा, और फिर यहाँ पे -4 में 1 से गुणा करेंगे, क्योंकि रूट ये कोष्टक के बाहर है तो सब में गुणा होगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। 4 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए 80 में 4 से गुणा, ये 80 और 4 कितना हो जाएगा 84, और 84 माइनस 4n बराबर 0, यानी कि 84, यहाँ से देखिए 84 माइनस 4n बराबर हो जाएगा 0, तो 84 बराबर हो जाएगा 4n, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा 84 बट्टे कितना चीज, तो आपका 4, तो 21 चौका 84, है ना। तो 21वां पद आपका हो जाएगा, तो 21वां पद क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि n का वैल्यू क्या निकला 21, तो 21वां पद आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 माइनस 4n, तो इसका सारबंतर क्या होगा। इसका सारबंतर बताना है। देखिए सारबंतर क्या होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपको सारबंतर ज्ञात करने के लिए आपको इसे एपी में लाना होगा। तो एपी में लाने के लिए आप n के बदले 1 2 3 4 5 डॉट 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 कुछ भी मानिए। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं यहाँ पे एपी निकालने के लिए, सबसे पहले मानते हैं n बराबर 1, तो 6 माइनस 4 इंटू 1 मानेंगे। तो यहाँ पे 6 में 4 से गुणा करते हो जाएगा 6 का 6 माइनस 4 में 1 से गुणा हो जाएगा 4, यानी कि हो जाएगा 6 में से 4 चला गया तो हो जाएगा 2, यानी कि पहला पद आ गया हम सभी का क्या चीज 2। अब इसके बाद से जो यहाँ पे जो मान दिया गया, अब यहाँ पे 2 रखेंगे, क्योंकि 1 रख लिए, तो 6 का 6 और यहाँ पे 4 दूनी अब हो गया 8। अब देखिए यहाँ पे 6 अब बाहर चल जाएगा, अब बजाएगा यहाँ पे -2, यानी एक पद आ गया माइनस का 2। अब इसके बाद से मान लीजिए डॉट 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 कोई भी पद आ गया, क्योंकि सारबंतर निकालने के केवल 2 ही पद चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ पे -2 और 2 आ गया, 2 पद आ गया, तो दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं, तो दूसरा पद दिया गया -2 और पहला पद दिया गया 2, यानी कि -2 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो ये तो दोनों जुड़ जाएगा ना, तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो माइनस का 4 कहाँ पे दिया गया, तो ऑप्शन आपका सी नंबर में दिया गया है, तो ऑप्शन आपका सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए जो प्रश्न हम सभी का है, वो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। अब समानांतर श्रेणी में कौन होता है, जो D1 और D2 बराबर होता है, यानी कि सारबंतर का पहला और सारबंतर दूसरा दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि दोनों जो है वह आपस में कौन बराबर है। 22 नंबर जो प्रश्न दिया गया है, ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप सब देखिएगा ऑप्शन सी नंबर में कि 1/2, क्योंकि दूसरा पद 1/2 है, दूसरा पद में से पहला पद घटाइए 3/2 को, तो जब 1/2 में 3/2 को घटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे 2 तो 2 हो जाएगा एलसीएम, आ देखिए 1 -3 हो जाएगा, तो 1 में से आप घटिएगा माइनस को 3 को, तो -2 बट्टे क्या उतना होगा 2 का, यानी कि कट जाएगा क्या -1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे तीसरा पद में से दूसरा पद घटाइए, तो तीसरा पद क्या है -1/2, अब माइनस घटाना है आपको 1/2। अब देखिए यहाँ पे हो गया 2 का 2 एलसीएम करेंगे 2, और 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा माइनस का 1, और फिर यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, फिर बचेगा क्या चीज माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो इसको कटेगा तो फिर आ गया -1, यानी कि यहाँ पे जो मान है D1 बराबर D2 निकल गया। इस प्रकार से यह क्या है, यह एपी में है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए काफी शानदार क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के नियामक कौन होते हैं। तो मूल बिंदु का नियामक जो होता है 0,0 होता है, और याद करके रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है ना, डी हो जाएगा। बाबू इतना मेहनत से बताया जा रहा है, तो लाइक अभी तक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिए। काफी मेहनत से आपको बताया जा रहा है, एक एक पॉइंट को बताया जा रहा है, जिससे कि दिक्कत आपको परीक्षा में आए अगर अंक चेंज करके आता है तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे, आप हमारा सपोर्ट कीजिए, बहुत ही अच्छा मजा आएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज PQR तथा QR बटा BC है, QR बटा BC बराबर अगर 2/3 दिया गया है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का वैल्यू कितना होता है। तो देखिए, जब भी आपसे पूछेगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, तो कुछ आपको नहीं करना है, ये दोनों जो संख्याएं दी गई है इसको स्क्वायर कर देना है। तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर कीजिएगा हो जाएगा 4, अब बटा 3 का स्क्वायर कीजिएगा हो जाएगा 9, यानी कि 4/9। तो 4/9 कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन आपका E नंबर में दिया गया। कभी भी ऐसा पूछेगा तो आपको ये ट्रिक लगा देना। अब ऐसे आप त्रिभुज वाले पे आप सूत्र बनेगा तो काफी दिक्कत हो जाएगा, और आपको ऑब्जेक्टिव है जितना जल्दी आप कोशिश कीजिए बनने का तो बन जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, काफी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1 सेकेंड, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ पे x है और यहाँ पे x का वैल्यू ज्ञात करना है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे 60 दे दिया गया, यहाँ पे आपको 50 दे दिया गया है। तो ये आपका तो एक त्रिभुज हो गया कंप्लीट। तो त्रिभुज में आप जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल जो होता है वह 180 डिग्री होता है। बिल्कुल सही। अब देखिए 180 डिग्री होता है, यानी कि इसका मान 60 है, इसका मान आपका 80 है, तो इसका मान मान लेते हैं हम लोग x। तो यहाँ पे जो है वह 60 प्लस 50 अब प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, तो x मान है तो x बराबर 180 होगा ना, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 50 गो और 60 गो का होता है 110 गो, 110 प्लस x बराबर 180 डिग्री हो गया, यानी कि 110 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस का 110। तो 180 माइनस का 110 जब आप घटाइएगा तो बिल्कुल जो होगा इसका करेक्ट होता क्या होगा, 70 होगा ना, क्योंकि 70 को और 110 को 180 होता है। तो 70 आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 70 हो जाएगा। तो 70 हो जाएगा। तो यहाँ का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, यहाँ का वैल्यू पूछ रहा है x का। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि ये शीर्षा विभमुख कोण से क्या होता है कि आपस में मान बराबर होता है। तो यहाँ अगर 70 डिग्री आ गया है तो इसका भी मान 70 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन आपका C नंबर बिल्कुल सही होगा। समझ में आ रहा है। देखिए कैसे घुमा करके क्वेश्चन दिया गया है, और ऐसे ही घुमा करके परीक्षा में पूछा जाएगा आपसे। तो ये सभी प्रोसेस, ये सभी मेथड आपको पता होगा, तभी तो आप बना पाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न है हम सभी का वो कह रहा है, बहुत बड़ी खुशखबरी, एक नहीं पूरे 5 मॉडल सेट जारी कर दिया गया है सभी सब्जेक्ट का। अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्या करना होगा आपको, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि क्या करना होगा। तो इसके लिए आपको गूगल को ओपन करना है, गूगल क्रोम को। इसमें इसके सर्च बार में आपको सर्च करना है DLS एजुकेशन, क्योंकि यहीं पे हम लिंक दिए हुए हैं। आपको जो चैनल का नाम है वो आपको यहाँ पे लिख करके सर्च कर देना है। जैसे सर्च कीजिएगा आपके सामने यहाँ पे DLS एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए डाउनलोड करने का लिंक आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि मैट्रिक आप मॉडल पेपर डाउनलोड PDF 2022 के लिए 2022 के लिए 2022 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी। अब आपको परेशान नहीं होना है, आपको गर्दा मचाना है। देख सकते हैं 5 मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सारी चीजें पढ़ लेना है कि मॉडल पेपर क्यों जारी किया जाता है। सब कुछ पढ़ने के बाद से देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है सब्जेक्ट का नाम, उसके बाद से मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे लिंक जो है डाल दिया गया है। ये आपका सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइंस है, साइंस के सामने डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 5 आपका ओपन हो गया है कि मॉडल सेट आपका 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए। आप किसी पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, जैसे कि मॉडल सेट 1 पे क्लिक करते हैं तो आपका मॉडल सेट 1 जो है देखिए यहाँ पे जारी कर दिया गया। यहाँ पे आपको आ चुका है यहाँ पे मॉडल पेपर, और अपने मोबाइल से फटाफट से कर सकते हैं। तो और ध्यान दीजिए यहाँ पे, अभी रुकिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे अगर आप 5वें मॉडल पेपर पे क्लिक करते हैं तो फटाफट से देखिए ये ओपन हो जाएगा। 5वें मॉडल पेपर पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ चुका है 5वां मॉडल पेपर, देख सकते हैं। और यहाँ पे इसका, और इसको बता दें कि इसका आंसर जो होगा वह सबका लास्ट में मिलेगा, ठीक है। यानी कि मॉडल पेपर जैसे ही समाप्त होगा उसके लास्ट में आपको आंसर की मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर की है। तो फटाफट से जल्दी से आप सर्च कीजिए और जल्दी से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि इसी तरह कमाल वीडियो आपको मिला करे और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त हो जाए, एकदम धमाल मचाना आपको इस साल परीक्षा में, क्योंकि देखिए आपके पास अब समय काफी कम है। तो फिर मिलती इस तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उसे भी दबा करके आप पहुंच सकते हैं अगर दिक्कत होता है तो। कि बिंदु ये 0,6 तथा 8,0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। अब देखिए नियामक ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, ध्यान से समझिए। काफी छोटा सा आपको ट्रिक बताते हैं। देखिए जो ये 2 बिंदु दिया गया है ना, तो पहले वाला जो बिंदु दिया गया है इसमें का और इसमें का जो पहले वाला दिया गया उसको जोड़ लीजिए। तो 0 को और 8 को जोड़िएगा और इसको बटा 2 से भाग दे दीजिएगा। तो 0 में 8 हो जाएगा 8, 8 बटा 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि एक बिंदु निकला 4। और दूसरा निकालने के कैच के जो इसमें का अंतिम है, इसमें का अंतिम उसको जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। तो 6 आप 0 बटा 2, तो 6
6 और 0 कितना हो जाएगा, 6 और बटा 2 कितना हो जाएगा 3। तो एक आया था 4 और एक आया था 3, तो क्या हो जाएगा 4,3। तो 4,3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी नंबर में, तो डी नंबर सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं सोचना है, इसमें का पहला जोड़ करके 2 से भाग देना है, फिर इसमें का पहला और इसमें का पहला जोड़ करके 2 से भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए दूरी ज्ञात करने के लिए क्या होता है, √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। बिल्कुल, तो यहाँ पहले वाला बिंदु में x1 y1 का मान रहता है और दूसरे वाला बिंदु में x2 और y2 का मान रहता है। तो यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना है, 8 है। तो 8 में से आपको पहला वाला मान घटाना है यानी कि 4। तो 8 में से 4 को घटाइए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4 का स्क्वायर। यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, इसको यहाँ पे घटा करके हम बना देते हैं। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। 8 में से 4 घटेगा 4, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 2 में से 6 को घटाएगा तो हो जाएगा -4, -4 का स्क्वायर कीजिएगा हो जाएगा प्लस का 16, तो हो जाएगा +16। तो 16 हो गया कितना, 32। रूट का कितना हो गया, 32 हो गया। जब रूट का 32 आ गया तो रूट को 32 आ गया तो रूट को बाहर कर दीजिए आप, रूट को, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 लिख सकते हैं। तो 2 में से वो बाहर जाता है, तो ये कुछ संख्या इसमें से बाहर हो जाएगा, ये इसमें से बाहर हो जाएगा, यानी कि 2 को बाहर हो गया, 2 × 2, है ना। और √2 मतलब कि अंदर ही है, तो 2 में 2 से गुणे के जो हो जाएगा 4 और √2, तो 4√2 ना होगा, तो 4√2 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। अब काफी बच्चे सोच में पड़ जाएगा, अरे यार इसका मान क्या होगा जी, इसको कैसे बनाएंगे। रखता है कि इसको हमको मान रख के बनाना होगा, मान रख के नहीं बनाना होगा। आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यानी कि थीटा का मान बराबर होता है तब 1 होता है। तो यहाँ पे भी 60 दिया गया है, यहाँ पे भी 60 दिया गया है, तो इसका मतलब यही ना रूल लागू होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। समझ में आया, कुछ भी नहीं करना, ध्यान से देखिए, बस आपको दिमाग लगाना है। इसीलिए कह रहे हैं कि जो मेथड हम आपको बता रहे हैं ध्यान से समझते जाइए क्या क्या हम कह रहे हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो रेखाएं क्या होगी। संगत कब होता है, इसका मतलब संगत हो जाएगा यानी कि अद्वितीय होता है तभी ना संगत होगा। तो अद्वितीय होगा यानी कि उसका क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा या संपाती रेखा होगा। इसको काफी बढ़िया से बाबू पढ़िएगा, कब संपाती रेखा होता है, कब संगत होता है, कब अविरोधी होता है, कब विरोधी होता है, इसके बारे में पढ़िएगा। किसी किसी का एक ही नाम 2-2 बार है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 2 चर वाला रैखिक समीकरण का एक हम आपको वीडियो हम बना करके दिए हुए हैं, उस वीडियो को कंप्लीट जो बच्चा देख लेगा उसको दिक्कत नहीं होगा, तो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, तो अभी तक जो बच्चे लाइक नहीं किया, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, इतना मजा आ रहा है आप सभी को पढ़ने में, सारी चीजें समझ में आ रही है, तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। और चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको आगे से वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, नहीं ये आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -6,-5/2 किस पाद में, किस पाद का मतलब हो गया किस चतुर्थांश में है। पाद कहे तो चतुर्थांश कहे तो बात वही है। तो देखिए जब भी कोई संख्या दोनों माइनस में आ जाए तो वो आपका जो होती है, यहाँ पे अंक से कोई मतलब नहीं है, आपको चेक करना कि क्या वो संख्या दोनों माइनस में है। अगर दोनों माइनस में होगा तो तृतीय पाद में होगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए बिल्कुल। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि त्रिभुज PQR में भुजा QR को S तक बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण PRS को S जो है 120 डिग्री है और कोण QPR जो है वह 63 डिग्री है, तो कोण PQR का वैल्यू कितना होगा। ध्यान से समझिए, ये मान लीजिए कि एक प्रकार का त्रिभुज बन गया, ठीक है, इसको मान लें हम लोग PQR। कह रहा है कि QR को S तक बढ़ाया गया, यानी कि QR वाला जो ये भुजा है ना, इसको S तक बढ़ा दिया गया, तो S हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब कह रहा है कि कोण PRS, कोण यहाँ पे PRS यानी कि ये वाला दिया गया है 120। ठीक है, कह रहा है कि कोण QPR ये वाला दिया गया है 63 डिग्री। अब पूछ रहा है क्या चीज, कोण PQR, कोण P ये आपका P है, PQR यानी कि ये वाला पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे देखिए ये जो बढ़ाया गया है S तक बढ़ाया गया है, तो आप सभी जानते हैं कि लंबी सीधी रेखा पे जो होती है वह 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यानी कि ये आपका 120 दिया गया है, तो ये वाला आपको बनाएगा, यानी कि मान लेते हैं ये वाला x हो गया, तो यानी कि 120 में कितना जोड़ेंगे ताकि 180 हो जाएगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है ना।
तो इस पे 180 डिग्री बनेगा तो 120 है, वो कितना है, कितना बनेगा, यानी कि 180 में से आपको मान लीजिए कितना घटेगा ताकि 120 आ जाएगा, आपका कितना आएगा, मतलब 180 में से घटेगा कितना आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना, 60 20 80, यानी कि ओह यहाँ पे त्रिभुज था, 1 मिनट रुकिए, ये आपका त्रिभुज हो गया, ध्यान से समझिएगा, ये एस तक बढ़ाया गया है, पी क्यू आर और एस है, यहाँ पे त्रिभुज यहाँ पे 120 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पे एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का बनता है, तो यहाँ पे जब 120 है तो यहाँ पे 60 बनेगा तभी ना 120 होगा, एक 60 को और 120 को 180 हो गया, चलिए 180 हो गया, यहाँ पे वैल्यू आपको दे ही दिया गया है, कितना दे दिया गया है, तो 63 दे दिया गया है, तो यानी कि अब यहाँ का एक त्रिभुज का एक कोण मिल गया 63 और एक कोण मिल गया कितने 60 और एक कोण निकालना है, तो आप सभी जानते हैं कि कंप्लीट त्रिभुज में 180 डिग्री का आपको अंतःकोण होता है, तो 180 डिग्री यानी कि 63 को और 60 को जोड़ करके यहाँ पे x मान लीजिए, यानी कि 63 प्लस x प्लस 60 बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोण का एक फल 180 डिग्री होता है। आप देखिए 63 को और 60 को कितना होता है 123, 123 प्लस x बराबर कितना हो गया 180 हो गया। अब देखिए अब 180 जो है 1 सेकेंड 123 यहाँ पे लिख देते हैं एक बार और, बराबर 180, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 123, 180 माइनस 123 होगा ना, तो यहाँ पे देखिए 10 में से 3 घटेगा कितना होगा 7, यहाँ पे हो गया एक, जब आप ये ले लेंगे अंक एक ले लेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा 5 और एक एक तो घट जाएगा, हो जाएगा 0, यानी कि 57 डिग्री, तो 57 डिग्री कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आया, बिल्कुल। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज क्या होगा, तो देखिए वह त्रिभुज होगा आपको समद्विबाहु त्रिभुज, तो याद कर लीजिए कि वो समद्विबाहु होगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं, कहिएगा तो उसके बारे में भी समझा देंगे कि वो कैसे बनेगा। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी है और एडी बराबर बीडी है, एडी बटा डीबी है, एडी बटा डीबी है, डीबी बराबर जो है वह 2/3 है, तो ए बटा ईसी का वैल्यू आपको बताना है। क्या बताना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया, यहाँ पे ए बी सी हो गया और डीई समानांतर, यहाँ पे डीई समानांतर क्या है बीसी, यानी कि इसके समानांतर ये है। कह रहा है कि ये एडी यानी कि एडी 2/3 है, यानी कि एडी बटा डीबी है चाहे बीडी 3 है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो आप सभी जानते हैं थेल्स के अनुसार कि इसका जितना मान होगा इसका होगा, इसका मान होगा इतना होगा, यानी कि 2/3 न हो जाएगा, तो 2/3 कहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ में एबी बटा डीई बराबर बीसी बटा एफ डी हो तो समरूप त्रिभुज में होंगे तब। अब देखिए यहाँ पे एक मान लीजिए एगो ये त्रिभुज है और एक मान लीजिए एगो ये त्रिभुज है, यहाँ पे कह रहा है ए बी सी वाला त्रिभुज है, यहाँ पे डी ई एफ वाला त्रिभुज है, ठीक है। कह रहा है कि ए बी बटा डी है, यानी कि इसके बाटा माने ई वाला रेखा है इसके बाटा में है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बी सी यानी कि ए वाला जो है वह एफ डी है, एफ डी है इसके वाला है, तो कह रहा है कि यहाँ पे जो समरूप त्रिभुज कौन होंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ वाला जो आपका मान होगा, यहाँ वाला जो मान होगा वो यहाँ वाला मान होगा, यानी कि कोण बी बराबर कोण ई होना चाहिए, तो कोण बी बराबर कोण ई क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। कहाँ है, ऑप्शन बी। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में यहाँ पे पी क्यू जो है वो 0 केंद्र वाले केंद्र की स्पर्श रेखा है, यदि ओ क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ओपी का वैल्यू ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ओ क्यू, ओ और क्यू यानी कि यहाँ पे 3 दे दिया गया है, पी क्यू, पी और क्यू यानी कि ए दे दिया गया आपका 4, तो इसका वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है वैल्यू, तो इसका आपका वैल्यू निकाल देना है, तो फटाफट से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो ध्यान से समझने का आप प्रयास कीजिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो है आपको लंब दे दिया गया है, आधार दे दिया गया है, यहाँ पे कोण नहीं दिया गया, तो कोण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार यानी कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 कितना 25, यानी कि रूट में आ गया कितना 25, तो 25 को बाहर कीजिए कितना होगा 5, तो 5 देखिए ऑप्शन कहाँ पे दिया गया, बिल्कुल ऑप्शन आपका सी नंबर में दिया गया, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही। समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु P 8,12 की दूरी बताइए। एक्स अक्ष से पूछ रहा है, तो इसका मतलब कि एक्स अक्ष से यानी कि आपका 12 हो जाएगा, एक्स अक्ष से पूछ रहा है तो एक्स अक्ष का आपका 12 हो जाएगा, और वाई अक्ष से पूछा तो 8 हो जाता, तो यहाँ पे एक्स अक्ष से पूछ रहा है क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए
एक्स अक्ष के बारे में आप जानते भी होंगे। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का जो कोण बना हुआ कोण होता है वह क्या होता है। इस प्रकार से है ना, कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या का, यहाँ पे हो गया त्रिज्या जाने का क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में, यानी कि यह आकृति आपको दी गई है, करेगा टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखा है ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पी टी क्यू बराबर 50 है, तो कोण पी ओ क्यू बराबर बताना। अच्छा देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे ध्यान से समझिए, कह रहा है कि पी टी क्यू यहाँ पे दिया गया 50, तो मान लो यहाँ पे 50 हो गया। कह रहा है कि कोण पी ओ क्यू, यानी कि इस पूरे वाला का मान बताना। तो ध्यान से देखिए, ये वाला जो आपका, ध्यान से देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक यहाँ पे रचना कर देते हैं, एक हम पर लकीर खींच देते हैं। यहाँ पे आपका जो 50 दिया गया था टोटल, तो जब आपको इसको आधा कर दिए, समविभाजित हमने कर दिए, दो भागों में से बांट दिए, तो 50 है तो 25 हो जाएगा, 25 हो गया। ठीक है, कितना हो गया जी, 25 हो गया। यानी कि जो ये ऊपर वाला मनवा जो दिया गया है ना वो 25 हो गया। ठीक है, अब 25 हो गया ये। यहाँ पे आप जानते हैं कि जो वृत्त होता है इसमें अगर आप इस प्रकार से आप अगर रेखा खींचते हैं, यहाँ पर लंब हो जाती है, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका 25 हो गया था और ये आपका 90 हो गया था। तो यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप सभी जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि 25 गो और 90 को जोड़ लीजिए, तो 25 गो और 90 को जब आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 कितना हो जाएगा जी, 115 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। ठीक है, तो 115 जब हो गया तो 180 में से 115 को घटा दीजिए। तो जब 180 में से आप 115 को जब आप घटाइएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचा 7 में 6, यानी कि 65 डिग्री। तो 65 यहाँ पे क्या हुआ, इसका जो वैल्यू है कितना आया, 65 डिग्री आ गया, 65 डिग्री आ गया। तो 65 वाला केवल ऊपर वाला माना है। अब पूछ रहा है पूरा वाला मान, तो 65 जब इसमें आधा आया है तो 65 दूनी कितना होता है, 130 होता है। तो 65 दूनी 130 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। यहाँ पे त्रिभुज के माध्यम से हमने इसको निकाला, यहाँ पे आपको आएगा 65, तो 65 तो आधा आया है और आधा का दुगुना पूछ रहा है, यानी कि टोटल पूछ रहा है कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है हम सभी का। अब अगला नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर जो है वो थीटा है, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया है, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया हो, तो थीटा का वैल्यू आपको जो होगा वो कितना आपको मतलब होगा, आपको ये बताना है। ध्यान से देखिए, ये आपको दिया गया है यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको कर्ण दे दिया गया है, लंब दे दिया गया, तो आधार पहले निकालिए। तो यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार लंब स्क्वायर, तो यानी कि 6 का 36, 36 में 3 3 का 9, 36 में 9 की जगह 25, यानी कि रूट हो जाएगा 25, यानी कि 5 की जगह तो हो जाएगा 5, यानी कि ये आपका निकल गया 5, यानी कि जो आपका आधार है वो 5 निकल गया। तो आप देख रहे हैं कि पाइथागोरस से ये जो होता है वह 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री दिया भी गया है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि आपको नहीं पता है और यहाँ पे भी नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे मानिए x और यहाँ पे मानिए x। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी कि x प्लस 90 डिग्री प्लस x। क्यों, यहाँ का x माने, यहाँ का 90 माना और यहाँ पे x माना, बराबर हो गया 180, क्योंकि 90 तो दिया ही गया है। अब देखिए x और x कितना होता है 2x, अब प्लस 90 बराबर कितना 180। तो यहाँ पे 2x बराबर 180 में से अब 90 को घट जाएगा ना, क्योंकि पक्षांतरित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 90 हो जाएगा, 2x बराबर हो गया 90। तो x बराबर क्या हो जाएगा 90/2, तो 90/2 का मतलब क्या हो गया 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री आपका ये आ गया और 45 डिग्री आ गया। तो 45 45 90 90 180, यानी कि त्रिभुज के अंतःकोण का योगफल तो मिल गया। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री जो है आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है, बिल्कुल एकदम समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, काफी शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan a बराबर 3/4 दिया गया हो तो cos a का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से समझिए कि tan a दिया गया, tan a का मतलब होता है कि लंब बटा आधार दिया गया, लंब बटा आधार यही नहीं दिया गया, तो कर्ण निकालिए पहले। तो कर्ण निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो कितना जाएगा 25 रूट में, तो 25 से बाहर कीजिएगा यानी कि 5, तो आधार आ गया 5। और आपका कॉस पूछा तो आधार बाटा कर्ण होता है, आधार निकला 5 और 5 बाटा कर्ण, कर्ण का मान कितना दिया गया है आपका आधार आपका दिया गया है 4, माफ कीजिएगा यहाँ पे आधार जो है 4 दिया गया ना, कौन आपका 5 निकला, तो 4/5, 4/5 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। क्योंकि हम लोग तो कर्ण निकाले थे ना, आधार तो नहीं निकाले थे, क्योंकि आधार तो दिया गया है, तो आधार 4 दिया गया था, तो आपका क्या हो गया 4/5 आपका आंसर हो गया।
नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि कॉट 44 डिग्री बटा टेन 46 डिग्री का वैल्यू जो होगा वह कितना होगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, किसी एक मान को चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कॉट जो 44 डिग्री इसको हम चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखिए, कॉट 19 माइनस हम लोग इसके 46 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 90 में से 46 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा ना। यहाँ पे 90 में से 46 घटाएंगे तो 44 आ जाएगा ना। तो कॉट 44 डिग्री हो गया ना, माने इसके बदले कॉट 44 के बदले हमने इसके इतना लिख लिया। अब नीचे है टेन 46 डिग्री, ठीक है, टेन 46 डिग्री। अब देखिए कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा के, तो अब टेन 46 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाला अब टेन कितना हो गया 46 डिग्री। अब बाटा नीचे वाला भी टेन कितना दिया गया है 46 डिग्री। तो टेन 46 डिग्री बटा टेन 46 डिग्री कट के कितना आ गया 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। और वैसे मान आप 1 यहाँ पे ना जी, ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब भी आपको इस तरह से मान देगा बाटा वाला में, तो समझिए उसको बिना कटाए मार दीजिएगा 1 पे टिक, क्योंकि 1 ही होगा, ठीक है। चलिए वैसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको सॉल्व करने का तरीका बता ही दिए हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक, तो किसका मान सबसे अधिक है जी। तो इसमें ऑप्शन जो ए दिया गया है 10A का, 10A का मान इसमें से सबसे अधिक है। क्यों, क्योंकि 10A का मान 1 होता है और 1 से ज्यादा किसी का मान इसमें है ही नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 आपका हो जाएगा, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है 1 सेकेंड, अगला क्वेश्चन हम सभी क्या कह रहा है कि एक वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो ध्यान से देखिए, यानी कि वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, तो 2πr बराबर दिया गया 88 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि 2 आप यहाँ पे पाई के बदले कितना होता है 22/7, तो 22/7 आर बराबर कितना हो गया 88। अब देखिए यहाँ पे 22 में 2 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 44/7, तो 44/7 आर हो गया, 44/7 आर बराबर हो गया 88। तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब आर बराबर हो जाएगा 88 गुना में, तो अब ये जो गुना में है तो भाग में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। अब इसको कीजिएगा तो 44/7, तो जो उलट जाएगा अब ये, तो 7 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 44। तो 44 दूनी 88 या 7 दूनी 14, यानी कि आर का वैल्यू कितना आ गया 14। तो 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर आर पर समकोण है, यानी कि एक आपका यह त्रिभुज है और यहाँ आर पर आपका समकोण है, आप पी और यहाँ पे क्यू है, तो कह रहा है कि यहाँ पे आपका समकोण है यानी कि 90 डिग्री है, और पूछ रहा है कि साइन पी प्लस क्यू, यानी कि ये और ये पूछ रहा है। तो जब ये आपका 90 डिग्री है तो ये दोनों मिलाकर के 90 डिग्री होगा ना, ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री होगा। तो यानी कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है, देखिए कितना घुमाया है ये, है ना। तो 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि α/4 बराबर 15 डिग्री दिया गया हो तो 3 कोसेक अल्फा का वैल्यू कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि α/4 का मान जो दिया गया है वो 15 डिग्री दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो अल्फा में 1 से गुणा कीजिएगा हो जाएगा अल्फा, और 4 में 15 से गुणा कीजिएगा तो यह हो जाएगा 60, यानी कि अल्फा बराबर जो निकल के आया, अल्फा बराबर वो 60 डिग्री निकल के आया, बिल्कुल। अब देखिए जब अल्फा बराबर 60 निकल गया है तो आपको मान बताना है 3 कोसेक अल्फा, तो कोसेक अल्फा का जगह हमने 60 रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे √3 तो √3 और कोसेक 60 का वैल्यू जो कितना होता है, और 2/√3 होता है, तो 2/√3 होता है, तो √3 से √3 कट जाएगा, बच जाएगा कितना 2। तो आपका 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो जो भी बच्चे 2 नंबर दे रहे हैं जवाब, उनका बिल्कुल सही उत्तर है ना। चलिए अभी तक जो बच्चे लाइक यार नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे से आने वाले सभी वीडियो मिला करे। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग जो है वह R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो क्या होगा। तो वो देखिए काफी आसान होता है, ये दोनों R1 का स्क्वायर होता है और बराबर R होता है, यानी कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर R होता है, R का स्क्वायर होता है ना। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन काफी एकदम आसान क्वेश्चन है कि साइन जो हैगा 19 माइनस ए किसके बराबर होता है, तो साइन 90 माइनस किसके बराबर होता है, तो कॉस के बराबर होता है, तो कॉस ए आपका वैल्यू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी का एक ऊर्ध्वाधर दीवार किस चीज तक पहुंचती है, यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, दीवार की ऊंचाई क्योंकि ध्यान से समझिए, मान लीजिए ये आपकी एक दीवार हो गई, ये 60 डिग्री के कोण बनाती है और यह आपका जो हो गई वह सीढ़ी हो गई, ठीक है, ये सीढ़ी हो गई और यहाँ पे आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक है। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है इसकी लंबाई जो है वो 15 मीटर है, ठीक है। तो ये किससे बनेगा, अब साइन से बनेगा, तो साइन 60 से बनेगा, किससे बनेगा, साइन 60 से। साइन 60 बराबर क्या होता है, लंब बाटा कर्ण होता है, लंब आपका ए बी है,
ए बी बटा आपको नीचे हो गया 15, ठीक है, क्योंकि ए बी बटा ए सी होता है ना, कण आपका 15 दिया गया ना आपका, ए सी ये वाला 15। तो यहाँ पे देखिए अब साइन 60 का क्या होता है, √3 बट्टा क्या होता है 2 होता है, तो √3 बट्टा 2 हो गया बराबर क्या हो गया ए बी। अब देखिए यहाँ पे आप 3 गुणा कीजिए, तो √3 में 15 से गुणा कीजिएगा तो 15√3 या 2ab, 15√3 बराबर 2ab, यानी 2ab बराबर 15√3। अब 15√3 बराबर ab, तो ab निकालना है, तो यानी कि लंबाई निकालनी है, तो ab बराबर क्या होगा 15√3 बटा क्या चीज हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको कटाइए, तो जब इसको कटाइएगा तो लगभग जो आपकी मान आएगी वह यहाँ पे 7.5 के करीब आएगी। अब देखिए इससे तो ज्यादा आएगा, लेकिन इसमें तो ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो लगभग आपका आंसर जो हो जाएगी वो यही हो जाएगी, है ना, 7.5 जो ऑप्शन दिया गया यही हो जाएगी। हालांकि थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, उसको करेक्ट उत्तर देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग आपका इतना ही आंसर आएगी, 7 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7 पॉइंट कुछ, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। नंबर प्रश्न कह रहा है कि cot 1 डिग्री इंटू cot 89 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू कितना होगा। तो ध्यान से समझिए, इसको बनाने के लिए वैसे तो आपका आंसर इसका एक होगा, लेकिन कैसे बनाया जाता है इसको ध्यान समझिए। किसी एक मान को चेंज कर लीजिए, तो cot यहाँ पे 19 माइनस यहाँ पे cot 1 को चेंज कर लीजिए, तो cot 19 हो जाएगा, 89 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा cot 89 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि cot 90 में से 89 को घटेगा तो 1 आ जाएगा ना, तो बात तो वही हो गया। अब देखिए cot 90 माइनस थीटा किसका बराबर है, tan थीटा का बराबर होता है, यानी कि tan 89 डिग्री इंटू cot 89 डिग्री, तो tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये बनता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि r त्रिज्या वाले गोलक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये आपको तो फॉर्मूला ही है, तो 4πr² होता है, तो 4πr² याद कर लीजिए। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का वैल्यू क्या होगा। तो माध्य निकालने के लिए सभी को जोड़ करके सबसे जितना संख्या रहता है उसका भाग दे देते हैं, यानी कि प्रेक्षण का योग बता प्रेक्षण की संख्या, तो 6 + 8 + 9 + x + 13 बटा ये कितना संख्या है 5 है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 10, क्योंकि माध्य पहले ही निकाला दिया गया है। तो ये देखिए अब 5 में 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50, और इन सबको जोड़ लीजिए, जब इनको सबको जोड़िएगा तो हो जाएगा ये 36, तो 36 और x तो जुड़ेगा नहीं, यानी कि 36 + x बराबर हो जाएगा 50, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस का 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा 36 में से 50 घटे यहाँ पे 10 में से यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 में से 3 गया तो 1, 14, तो 14 आपका कहाँ पे आंसर दिया गया है, तो ऑप्शन आपका जो दिया गया है आपका डी नंबर दिया गया है। कुछ नहीं करना है, बस आपको सबको जोड़कर सबसे भाग दे देना है, और मान आपको दिया गया है तो उसको आप सॉल्व कर लेना है, तो आपका आंसर जो होगा निकल करके चला आएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी होती है तो शंकु का आयतन कितना होगा। दोगुनी कर दी जाती है शंकु का क्या चीज, त्रिज्या और ऊंचाई, तो शंकु का आयतन, वैसे तो आप शंकु का आयतन आप जानते हैं कितना 1/3 πr² 1/3 πr² h होता है। कह रहा है कि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दोगुनी कर दी गई है, तो 1/3 पाई और r का जगह हो जाएगा 2r², यानी कि 2 दूनी 4 अब हो जाएगा ना 4r², अब 2h हो जाएगा, तो यहाँ पे यानी कि इसको भी दोगुनी यानी कि 2h हो जाएगा, तो 2 दूनी यहाँ पे क्या 4 दूनी कितना 8, अब 8 हो गया, कह रहा है कि हो जाएगा कितना गुना, तो ये 8 हो जाएगा ना, 4 दूनी 8 गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला देखिए क्वेश्चन है, अब जल्दी जल्दी बनेगा क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन अब आएगा। निम्नलिखित में किसका वितरण के लिए बहुलक वर्ग निम्न सीमा है। निम्न सीमा यानी कि देखिए सबसे पहले इसको ज्ञात कीजिए, इसको ज्ञात करने के सबसे पहले देखिए इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है, क्योंकि बहुलक वही होता है जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा बार 22 आया है, तो 22 का निम्न सीमा क्या हो जाएगा 15 और 20 है, तो 15 और 20 में सबसे छोटा कौन है 15 है, तो 15 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो माध्य जो है उसे आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको याद करने वाली बातें हैं, तो इन्हें आप याद कर लीजिए। अगला देखिए, ये काफी आसान है, कह रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो इनकी कोरों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए क्या कीजिए, आपको इसको घन कर देना है, तो 1 का घन 1 होता है और 27 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना, तो 3 हो जाएगा, यानी कि 1:3 हो जाएगा, तो 1:3 कहाँ पे दिया गया आपका ऑप्शन सी नंबर दिया गया, यानी कि घन वाला जो वर्ग है ना आपको घन कर देना है। यहाँ 27 है, अब 27 का घन करना है, तो 3 कीजिएगा ना, तो 3 × 3 यानी 3 × 3 = 9 3 × 3 = 27, 3 गो में से 1 बार होता है इसमें, अब वर्ग वाला में 2 गो में से 1 होता है। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि tan थीटा बराबर अगर 1 डिग्री दिया गया होता है, tan थीटा बराबर 1 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू, तो tan थीटा में किसका मान 1 होता है, तो 45 का होता है, तो 45 डिग्री क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो 45 क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, और ये क्वेश्चन आपको इंटर में पढ़ना है, ऐसा ही क्वेश्चन
अगला देखिए कह रहा है कि एक्स भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा की जगह क्या दिया गया, एक्स दिया गया, नहीं कि एक्स स्क्वायर, है ना। तो वर्ग इकाई हो जाएगा। तो √3/4 एक्स स्क्वायर कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन आपका दिया गया है बी नंबर में, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, काफी आसान क्वेश्चन है कि 52 ताश के पत्तों की गड्डी की अक्षत फेंट करके उसमें से एक पता निकालिए था रानी होने के पड़ता है। तो रानी कितनी होती है, तो रानी आपकी जो होती है वो 6 होती है, 6। तो 6/52 तो 6/52 की जगह तो कितना हो जाएगा, इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा। जब इसे कटाइएगा 58 नंबर जो प्रश्न है ना उसको कटाइएगा, क्योंकि रानी होने की जो आपको संख्या होती है कितनी होती है, बिल्कुल अब कितना होती है जी, तो 52 होती है, 6 होती है। तो 6 होती है तो 6/52 करेंगे क्योंकि परियकता है, तो कितना होगा 2 बटे कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है काफी आसान क्वेश्चन कि P इंटू ई बराबर जो दिया गया है, P इंटू ई बराबर 0.08 दिया गया है। तो P नॉट ई का मान आपको बताना है ना। तो देखिए इसको ज्ञात करने के क्या किया था, 1 में से घटा दीजिए, केवल बस 1 में से 0.8 को घटा दीजिएगा। तो 1 में से 0.1 को घटाइएगा तो आपको 0.92 आएगा। और यही प्रश्न काफी बच्चे गलती कर देते हैं। देखिए 1 रुपया है, 1 रुपया में से आपको 1 रुपया, इसका मतलब 1 के बाद दशमलव वाला रहेगा ना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे 0 रुपया और 0.8 पैसा हो गया, इस तरह से समझिए। तो यहाँ पे घटेगा तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे हो गया क्या चीज 9, तो 9 पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1 में से जब यहाँ पे तो अंक हमने ले लिया है ना, तो 0 यानी कि 0.92। तो 0.92 क्या पे दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो बिल्कुल tan स्क्वायर थीटा बटा cot स्क्वायर थीटा जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, बिल्कुल तो 10 के बराबर होता है। 10 के बराबर होता है 60 नंबर प्रश्न का जवाब। तो 10 आपका वैल्यू के बराबर होता है, तो tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर वाला है तो tan स्क्वायर हो गया, बिल्कुल। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.5 पे रैंकिंग है तो वैल्यू क्या होगा। तो इसमें कुछ भी नहीं करना होता, बस जितना आपको अंक दिया गया है उसमें से आपको घटा देना होता है। मतलब कि जितना उसके पॉइंट के बाद होता है अंक उसको घटा देना। तो पॉइंट के बाद यानी कि 5 में से कितना अंक है, तो एक भी नहीं है, 0 है। तो 5 में से 0 5, और जितना पे रैंकिंग है उसको 9 लिख दीजिए। तो एक को रैंकिंग है तो 9, तो 5/9, तो 5/9 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। माने देखिए इसको निकला है, तो मान लीजिए 5 है और इसके आगे कोई को संख्या है पॉइंट के बाद, तो एक भी नहीं है यानी कि 0 को है, और उसके बट लगा करके रेकरिंग वाला को है संख्या, तो एक है तो एक, तो 5 में 0 से कटेगा यानी कि 5 बटा क्या चीज हो जाएगा 9, तो 5/9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 2x² + 5x - 12 का घात क्या होगा। यानी कि घात का मतलब सबसे ज्यादा संख्या इसमें कौन है, मतलब कि घात माने पावर, तो 2 ही ना है, तो आपका 2 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, कल है कि √7 क्या है। तो √7 आपको बच्चा जानता है कि √7 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकाल सकते इसे हम। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि x × x² + 2x जो है वह क्या है। तो आपको पता है, देखिए यहाँ पे सॉल्व कीजिए, क्योंकि बाहर जो रहता सब में गुणा होता है। x में x² से गुणा कीजिए, x³ हो जाएगा, प्लस में 2x से फिर x कीजिएगा तो 2x² हो जाएगा। तो देखिए ये वैल्यू कहाँ पे दिया गया है, x³ + 2x² कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 28 और 72 का मौसा निकालिए, और सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लघु तरीके में भी पूछा जाता है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है। तो 28 और 72 का आप जब एलसीएम ये मौसा निकालेगा तो 4 होगा। अब कैसे होगा, अब इतना भी इजी यार बताएं तो फिर ये तो गलत बात है यार। इतना भी तो आप जानते हैं ना कि मौसा कौन होता है, जो उसका कॉमन होता है, दोनों का गुणखंड कर लीजिए और निकाल लीजिए, चाहे भाग दीजिए 28 से, 28 में 72 से भाग दीजिए, भाग विधि से भी, है ना। तो इस तरीके से भी निकाल लीजिए, फटाफट से 4 आएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका 4 नंबर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जुबान भी मेरा दुख गया यार, उसी समय से बोल रहे हैं, 1 घंटा से बोल रहे हैं यार। चलो अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुपद x² - x + 1 के शून्यकों का योग क्या होगा। अगर इतना मेहनत करते हैं आपके लिए तो जरूर आप भी मेहनत कीजिए यार, है ना। प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, क्योंकि आपकी भविष्य की सवाल है और यही आपकी पहली सीढ़ी होती है ना। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस आपसे हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए। आपको हम लगातार तो मेहनत कर ही रहे हैं। देखिए शून्यकों के योग का मतलब होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, तो -b, तो यहाँ पे -b, तो यानी कि माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1, तो 1/1 यानी कि क्या हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा है कि √2 का स्क्वायर - 2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और 2 - 2 तो हो जाएगा कितना 0, तो ऑप्शन हो जाएगा कितना बी नंबर।
नंबर प्रश्न कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 3 और 3x माइनस 2y बराबर 4 के हल क्या होंगे। और देखिए इसको ज्ञात करने के लिए आप विलोपन, प्रतिस्थापन या ब्रजगुणन विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको ट्रिक बता देते हैं, उस ट्रिक से समझ लीजिए। देखिए आप ऑप्शन से चेक कीजिए। ऑप्शन पहला देखिए क्या कह रहा है कि x बराबर 2 और y बराबर 1। तो पहला समीकरण हम लोग का है x प्लस वाई बराबर 3। तो एक बार x बराबर 2 और y बराबर 1 रख के चेक कीजिए। तो x बराबर 2 रखेंगे तो 2 और प्लस y बराबर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे बराबर 3 रख दीजिए। तो 2 गो कितना होता है, 3 गो बराबर 3 गो, तो ये तो बराबर हो गया। इसका मतलब ये आपका रूल जो है बिल्कुल सही है ना। इसी तरीके से ध्यान से देखिए, और यह मान इसमें भी रख करके चेक कर लीजिए कि क्या अगर मान रखते हैं हम x और y का तो क्या वो 4 आ जाएगा। तो ध्यान से समझिए, 3x माइनस 2y बराबर 4 दिया गया है, ठीक है। तो 3 x का जगह 2 रखिए, 2 माइनस 2 गुणे y के बदले कितना 1 बराबर, देखिए 4 आता है कि नहीं आता है। तो 3 में 2 से गिने की जगह 6 और माइनस 2 में 1 से की जगह 2 बराबर 4। तो यहाँ पे 6 माइनस 2 घटेगा कितने 4 बराबर 4, यानी कि 4 बराबर 4 आ गया, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ट्रिक से बना सकते हैं ना, तो आप उस विधि से बना सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस आप मान रख के चेक कर लीजिएगा कि क्या यह बराबर में दिया गया हुआ मान सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 के शून्यक अगर अल्फा बीटा होती है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है। तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे, है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो सी का मान क्या है -6 और बटा ए का मान क्या है 1, यानी कि -6 बटा 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो माइनस का 6 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 का विविधकर ज्ञात कीजिए। विविधकर का मतलब क्या होता है जी कि डी ज्ञात कीजिए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आप ज्ञात कीजिए। तो बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर अब माइनस 4 गुणे ए गुणे, तो ए का 1 और सी का हुआ माइनस का 300। तो देखिए 4 3 1200 हो जाएगा और 25 1225, तो 1225 आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ई में है, तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि समानांतर श्रेणी जो इतना दिया गया है √18 √50 √98 और 162 डॉलर का सारबंतर क्या होगा। तो इसको ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए जो आप ज्ञात कीजिएगा, तो इसे आप दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा पद 50 है, तो 50 को क्या लिख सकते हैं हम 5√3 लिख सकते हैं ना, 50 25 5√3 50 25 दूनी 50 और माइनस आपको पहला पद को 18 को क्या लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं, माने इसको हम रूट से बाहर कर लिए हैं, अभी रूट से बाहर कर लीजिएगा। तो 5 में से 3 घटेगा कितना होगा 2 और √2 यानी कि 2√2, तो 2√2 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए लाइक नहीं किया, लाइक कर दिए, चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि वाई स्क्वायर प्लस 1/y² बराबर 14 तो y प्लस 1/y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। ये काफी जो है ना क्वेश्चन, ये काफी जबरदस्त क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसे समझते जाइएगा कि ये कैसे बनेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो y² दिया गया है y² को y² हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस, तो प्लस 1 जो y² दिया गया है इसे हम लोग 1/y का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अब इसको 2 यहाँ पे y² प्लस 1/y² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो कहेंगे कि सर क्यों नहीं लिख सकते हैं, देखिए y का स्क्वायर हो जाएगा 1/y का करेंगे तो 1/y² हो जाएगा, यहाँ पे y² से y² कट जाएगा तो बच जाएगा 1, तो बात तो वही आ गया ना। और इसमें 2 है, तो 2 है यानी कि इसमें हम 2 को अलग से जोड़े हैं। अब क्यों जोड़े हैं उसको बताते हैं। तो यहाँ पे बराबर 14 दिया गया, तो 14 में भी 2 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब इस वाले पद में हम जो काम अगर अलग से करते हैं तो इस वाले में भी करना पड़ेगा, ये चीज मैथ का रूल होता है। यहाँ पे जो है अब इसलिए हमने किए क्योंकि जब तक इस प्रकार से हम इसे नहीं करेंगे तब तक ये सॉल्व होगा नहीं, है ना। तो इसलिए y² को y² हमने रहने दिया, 1/y को के बदले हमने लिख लिया 1/y के स्क्वायर लिख लिया, यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, y का स्क्वायर y² आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हमने y² प्लस 1/y² लिख लिया, यहाँ से y से y कट जाएगा, बचेगा 2, तो 2 जो एक्स्ट्रा इसमें बचा तो एक्स्ट्रा हम लोग इसमें जोड़ेंगे। अब देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab ये बन गया ना, यानी कि अब तो समझ में आपको आ गया कि a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि y प्लस 1/y, क्योंकि a का मान y था, b का मान 1/y हमने लाया था, और यहाँ पे 14 2 16 हो गया, यहाँ
तो जब y प्लस 1/y बराबर का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चल जाएगा, तो रूट 16 हो गया। तो रूट जब 16 हो गया तो रूट 16 को बाहर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 4 आपका आंसर जो होगा आपका निकल करके चला आएगा, और यह प्लस और माइनस दोनों में होता है, इसलिए यह प्लस माइनस दोनों में आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद अगर 6n-2 हो तो पहला पद क्या होगा। बिल्कुल, तो काफी आसान है। इसमें n के बदले बताए थे 1 2 3 रखते जाइए, तो n के जगह आप रखिए 1, ठीक है। तो 6 इंटू 1 - 2, तो 6 में करिएगा 6 -2 यानी हो जाएगा 4। तो 4 आपका पहला पद तो निकल ही गया, तो आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आप 2 रख सकते हैं। सारा मतलब निकालना नहीं है जी, हम आगे रखते जाएं, क्योंकि पहला ही पद ज्ञात करना था, निकल गया। चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि बिंदु -6, 10 का कोटि का वैल्यू कितना होगा। कोटि, तो देखिए कोटि कौन होता है, जो दो संख्या दी हुई होती है ना उसके बाद वाला संख्या कोटि कहलाता है। यानी कि -6 और 10 में बाद वाला कौन है, 10 है, तो 10 आपका कोटि हो जाएगा। भुज पूछता तो पहला वाला -6 होता, लेकिन यहाँ पे कोटि पूछ रहा है तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि sec स्क्वायर a - 10 स्क्वायर, तो ये तो आपका रूल ही है कि sec स्क्वायर a - 10 स्क्वायर 1 होता है, तो आपका बी नंबर आंसर हो गया। चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि x, y, z समानांतर श्रेणी में हो तो y का वैल्यू कितना होगा, यानी कि बीच वाला का वैल्यू कितना होगा। तो आप सभी जानते हैं कि पहला पद दूसरा पद में से पहला पद बराबर होता है तीसरा पद में से दूसरा पद, यानी कि d1 बराबर d2। तो देखिए y - x बराबर z - y होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे y को हम लोग पक्षांतरित करेंगे तो यहाँ पे y प्लस y हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, x - z हो जाएगा। यहाँ पे 2y हो गया, तो 2y बराबर x - z हो गया। अब y बराबर क्या हो जाएगा, x - z, z - x होगा ना जी, हाँ z - x माफ कीजिएगा, z - x बटा हो जाएगा 2। तो z - x मैंने 2 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए इंटू कोसेक ए, तो साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर एक होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए, काफी आसानी है, तो रूल है आपकी। अगला है कि बिंदु 6,0, बिंदु ए बराबर 6,0, बी बराबर 7,0, सी बराबर 16,8 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक बड़ा वाला जो फॉर्मूला आपको बताया गया है वह त्रिभुज के जो होगा वह फॉर्मूला से आप निकालिएगा। अब इसे हम नहीं निकालेंगे यार, प्लीज इसे निकाल लीजिएगा। आंसर बता देते हैं, आंसर जो होगा आपका क्या निकल के आ जाएगा, आप इसे मिला लीजिएगा कि 1/2 इंटू x1 इस रूल से बनेगा 1/2 इंटू यहाँ पे y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 इस फॉर्मूला से बनेगा, इंटू यहाँ पे x3 होगा प्लस x3 y1 - y2। जो ये त्रिभुज का फॉर्मूला होता है ना 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस y3 इंटू x1 y1 माइनस माफ कीजिएगा y1 - y2 है ना। तो इस फॉर्मूला से आप निकाल लीजिएगा, तो निकल करके क्या चला आएगा बाबू, 78 नंबर जो प्रश्न का। बिल्कुल आप बना लीजिएगा इसे, हाँ बिल्कुल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि 32 आएगा। वैसे तो आपको माइनस में आएगा, माइनस में आंसर इसका नहीं आता, -32 आएगा सॉल्व कीजिएगा तो लेकिन इसका आंसर क्या होगा, 32 आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इस फॉर्मूला से, है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी स्क्रीन पे उतना लंबा फॉर्मूला है, सो घटाएंगे जोड़ेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा और समय भी ज़्यादा लग जाएगा, काफ़ी ज़्यादा समय भी हो गया और आंसर बता दिए तो मिला लीजिएगा, है ना। चलिए ऐसा नहीं कि छोड़े हैं, सब चीज़ बताए हैं। cot 90 - थीटा बराबर किसके बराबर होता है, cot 90 - थीटा किसके बराबर, tan थीटा के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 x3 y3 के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। काफी आसान है ये, x1 प्लस y2 x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। काफी आसान है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 20 माइनस कॉस 70 डिग्री का मान क्या होगा। तो बिल्कुल वही होगा, आपको एक मान चेंज कीजिएगा, क्या हो जाएगा, साइन 19 माइनस 70 लिख सकते हैं ना। अब माइनस कॉस 70, तो साइन 90 माइनस थीटा किसका बराबर, कॉस 70, तो कॉस 70 माइनस कॉस 70, तो कॉस 70 से कॉस 70 कट जाएगा, आ जाएगा 0, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि 1 माइनस कॉस के पावर 4a का वैल्यू कितना होगा। तो ध्यान से समझिएगा, आप 1 को लिख सकते हैं ना कि a का स्क्वायर माइनस कॉस का 4 दिया गया है, तो कॉस स्क्वायर a को आप स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो किस रूप का आ गया, a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी होता है। तो इस फॉर्मूले पर आप तोड़ दीजिए, तो ए प्लस बी यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है, तो ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस
कॉस स्क्वायर का ए, यहाँ पे प्लस वाला लिखे थे ना, यहाँ पे माइनस वाला हो गया ए। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए तो वैसे ही रहेगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए कहाँ पे दिया गया? ऑप्शन डी नंबर में दिया गया। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। समझ में आया? चलिए अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि रूट कॉस थीटा बराबर 2 रूट कॉस थीटा बराबर 1, तो थीटा का वैल्यू यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा? ये गुना में तो भाग में चलेगा 1/√3 1/√2। तो 1/√2 जो होता है वह किसका वैल्यू होता है? फटाफट बताइए। बिल्कुल, तो वह 45 का वैल्यू होता है। तो 45 आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10p बराबर कितना होगा? 10p बराबर 10 थीटा बराबर p बटा क्यू दिया गया है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? अब देखिए ये तो काफी बड़ा है यार, है ना, काफी बड़ा दे दिया। इसको देखिए ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करने पड़ेगा आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है लंब बटा आधार, तो कौन निकालिए। तो कौन निकालने के लिए क्या होगा? अंडर रूट पी के स्क्वायर अब प्लस क्यू के स्क्वायर। तो अब इसके तो अब सॉल्व हम लोग नहीं कर सकते कि कौन का मान इतना ही होगा। अब देखिए कैसे बनाना है आपको। यहाँ पे जो है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कौन होता है? तो आधार का मान कितना है? यहाँ पे क्यू है, तो क्यू बटा कौन का मीटर मान क्या निकला? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकला, प्लस साइन थीटा बता लंब बटा, तो लंब कितना है? पी बटा क्या हो जाएगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए इसी तरह से नीचे भी वही काम करना है। यहाँ पे भी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के बदले क्या हो जाएगा? कॉस थीटा के बदले कितना होता है? तो क्यू, यहाँ पे कॉस थीटा आधार, तो आधार बटा क्या है? क्यू बटा अंडर रूट क्या चीज? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब माइनस फिर साइन थीटा, तो पी बटा क्या चीज? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ये नीचे वाला से आप डायरेक्ट कटा दीजिए, नीचे वाला से कटा दीजिए। वैसे तो आपको बताएं, वैसे तो ये जो कटता है ना, ये जो करता है ये तो आपको एलसीएम निकालने के बाद करता है, लेकिन अब इसमें हम इसलिए आपको कटा दे रहे हैं क्योंकि आप एलसीएम कीजिएगा तो रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, आप पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वही ना आएगा। 2 गो है तो उसमें से तो वही आएगा एलसीएम, इसीलिए इसमें भी वही आएगा, इसमें भी वही आएगा। तो ये कट गया। तो यानी कि ऊपर जो हम लोग को वैल्यू जो ऊपर जो बच करके आ रहा है, ऊपर जो वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे क्यू आ रहा है और यहाँ पे पी आ रहा है, यही ना वैल्यू आ रहा है। फिर इसमें क्यू आ रहा है और माइनस के यहाँ पे क्यू आ रहा है, यही आ रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और नीचे वाला जो आपका कण आया है ना, जो आपका एलसीएम आया है, वो एलसीएम से एलसीएम जो होगा ना वो कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा? पी क्यू प्लस पी और क्यू माइनस पी। तो क्यू प्लस पी क्या है? ऑप्शन कहाँ पे है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी नंबर है कि क्यू प्लस पी और क्यू माइनस पी, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है कि सेक ए बराबर 25/7 है, तो साइन ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे भी वही चीज आपको निकालना है। यहाँ पे देखिए साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा जब कर्ण होता है तो यहाँ पे तो आधार दिया गया है, तो आधार होता है तो लंब आप सबसे पहले निकालिए, यानी कि 25 का स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना। तो 25 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा? 24 आपका जो होगा वो निकल के आएगा लंब। तो 24 लंब यानी कि 24 बटा क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 24/25 कहाँ पे दिया गया है? 24/25 आपका ऑप्शन ई नंबर में दिया गया है, निकाल करके आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि 10 स्क्वायर 45 माइनस 1 क्या होगा? तो 10 45 का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर कह रहा है, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 यानी हो जाएगा 0। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? बी नंबर। अगला प्रश्न वैसे ही कि 1 + 10 स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए, तो 1 + 10 स्क्वायर किसके बराबर होता है? 10 सेक स्क्वायर ए। 1 + 10 स्क्वायर किसके बराबर? सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर या सेक स्क्वायर कट जाएगा, कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा क्या चीज? 1। क्या हो जाएगा? 1। तो आपका आंसर हो जाएगा 1। इसी तरह से ये देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डीई समांतर डीई क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार हैं कि DE समानांतर BC हैं। यदि AD बटा BD है, AD बटा BD बराबर 4/5 है, तो AC बराबर 18 है, तो AE का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको बता देते हैं, समझा देते हैं कैसे बनेगा, इसे बना लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा शायद समय हो गया है। ये आप देखिए ये प्रकार का ये त्रिभुज हो गया, ABC हो गया, ये इसके एक समानांतर है, D और E है। यहाँ का वैल्यू आपको दे दिया गया है, कितना दिया है? 4/5 दे दिया गया है। और यहाँ टोटल का वैल्यू दिया है, ध्यान से देखिए यहाँ पे टोटल का वैल्यू जो दिया गया है वो आपको 18 दिया है, क्योंकि AC का वैल्यू आपको दिया है और यहाँ का वैल्यू ज्ञात कर रहा है। तो यहाँ का वैल्यू ज्ञात कर रहा है, तो आप इस तरह से आप उल्टे करके चलिए, यानी कि यहाँ पे AE बटा AD कर लीजिएगा
और इसी बटा या सी बटा क्या कर लीजिएगा, BD कर लीजिएगा। और जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करके जो आपका मान निकल के आएगा वो 88 नंबर मान जो निकल के आएगा, वैसे तो इसका आपका 8 आना चाहिए। क्या आएगा, आपको 8 आएगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ बी आ जाएगा। कैसे बनाइएगा, ये मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया, बना लीजिएगा। ये आपका हो गया इस तरह से DE। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसका मान दे दिया गया, यानी कि 4 इसका है, इसका 5 है, और ये टोटल का मान दिया है ना, टोटल का मान 18 है। इसका मान वह पूछ रहा है AE का, ABCD और E, तो इसका मान पूछ रहा है। तो आप इधर से चलिए, है ना, इधर से, हाँ इधर से करके चलिएगा तो आपको बन जाएगा। तो AE बटा क्या कर लीजिएगा, AD कर लीजिएगा, और EC बटा क्या कर लीजिएगा, BD कर लीजिएगा। जब बराबर आ जाएगा तो सॉल्व कर लीजिए और इसको x मान लीजिए, x मान के बना लीजिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक न्याय संगत का मतलब होता है जो न्याय करता है, न्याय संगत पासा, यानी कि जो होता है पासा, हम लोग खेलते हैं पासा, जो होता है वह एक ऋण संख्या आने के प्रयत्न। तो ऋण संख्या यानी कि अभाज्य संख्या 3 होती है, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि पासे पे 6 होती है, तो 1 बटा क्या होता है, 2, तो 1 बटा 2 हो जाएगा। 3 बटा 6 से कटाएगा तो आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात अगर 4:25 दिया गया तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कुछ भी नहीं करना है इसमें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 का वर्ग कर दीजिए, कितना होगा, 4 का वर्ग, तो 2 आप 25 का तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि 2 दूनी 4, 5 25, तो इसको कर दीजिए वर्ग, तो क्या हो जाएगा 2:5। तो 2 अनुपात कहाँ है, 5, ऑप्शन डी में है। अगला देखिए, कह रहा है कि अच्छी तरह से प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पाता अच्छी तरह निकाला जाए तो लाल रंग का तस्वीर वाला होने की प्रयिकता की संख्या कितनी होती है। तो फटाफट आप हमें बताइए कि लाल रंग के होने वाली तस्वीर के पत्तों की संख्या कितनी होती है। अब जितनी होती है उतने से आपको क्या करना है, बिल्कुल आपको भाग दे देना है। तो जब भाग दे दीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 3/26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/26 आ जाएगा। तो फटाफट किनको पता है ये चीज। अब इस चीज को हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि काफी बच्चे इसके बारे में नहीं ध्यान देते हैं, तो इस चीज को ध्यान देना है, काफी जरूरी है ना। तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है सब जानते हैं, 13 होता है ना पत्ता, 4 रंग का, 13 चौका 52। हाँ, तो उसमें लाल रंग का कितना होता है, बेगम बसा, ये सब कितने होते हैं, ये सारी चीजें आप याद कर लीजिएगा, उसके हिसाब से बन जाएगा। अगला नंबर देखिए, प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 4.6 और 4.8 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी, तो 3 गुणे माध्यक या माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गुणे माध्यक, तो 3 गुणे माध्यक, तो 3 गुणे माध्यक कहाँ है, 4.8 दिया गया, यानी कि 3 में गुणा करेंगे हम लोग 4.8 से, माइनस 2 गुणे कितना से, आपको 4.6 से। अब देखिए 3 में आप 4.8 से गुणा कर लीजिए और उसमें से घटा दीजिए 4.6 से, और घटा करके कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कीजिए घटाने के लिए, यार समय ज्यादा लग रहा है इसलिए, है ना, अब घटा लीजिएगा। वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। गुणा करके घटा लेना है, काफी आसान है यार, है ना। अभी मत कहिएगा सर नहीं बताए हैं, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, इतना मेहनत देखिए, उसी समय से बोल रहे हैं लगातार। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक क्या होगा। माध्यक याद करने के लिए या तो आप आरोही क्रम में सजाइए या तो अवरोही क्रम में सजाइए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है आपको इसको सजाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे छोटा 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, और उसके बाद से 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, इसके बाद 12 है, उसके बाद से 13 है, फिर 14 है ना, उसके बाद से कोई संख्या शायद नहीं है ना, हाँ 15 है। चलिए, अब इसको माध्यक निकालने के लिए क्या किया जाता है कि आप पहले काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 को अलग कर लीजिए, 1 2 3 को संख्या ये, और पीछे से 3 को संख्या ये तीनों संख्या गायब। अब बीच वाले कितना बच गया, 12, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है, बिल्कुल। अगला देखिए, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता, बहुलक का था। अभी ना आपको सूत्र बनाया, बोले कि बना लीजिएगा गुणा करके, वही तो पूछ दिया यहाँ पे, वही हो गया। चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 मिनट में कितना कोण बनाती है ना, तो 1 मिनट में वो बनाती है 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितना बनाती है, 6 डिग्री। वैसे तो आप ऐसे याद भी कर लीजिए, ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो बना सकते हैं। 60 आपका मिनट होता है, 360 डिग्री का कोण बनाती है 60 मिनट में। माने एक बार अगर सुई घूम जाएगी तो कितना, एक बार घूम जाती है ना, एक गोला, तो एक वृत्त हो गया वो, मान लीजिए, तो 60 हो गया, 360 हो गया, तो 360 में आप 60 से भाग दे दीजिए, कितना होगा, 6 ना होगा, हाँ, तो 6 डिग्री का कोण बनाएगी 1 मिनट में। अगला देखिए, अगला कह रहा क्वेश्चन कि आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना होता है। तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन यार आपको सबको पता है यार, ये तो फॉर्मूला हो गई,
है ना, तो कितना होता है, हाँ पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी, एक नहीं पूरे 5 मॉडल सेट जारी कर दिया गया है सभी सब्जेक्ट का। अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्या करना होगा आपको, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि क्या करना होगा। तो इसके लिए आपको गूगल को ओपन करना है, गूगल क्रोम को। इसमें इसके सर्च बार में आपको सर्च करना है DLS एजुकेशन, क्योंकि यहीं पे हम लिंक दिए हुए हैं। आपको जो चैनल का नाम है वो आपको यहाँ पे लिख करके सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा आपके सामने यहाँ पे DLS एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए डाउनलोड करने का लिंक आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि मैट्रिक आप मॉडल पेपर डाउनलोड PDF 2022 के लिए 2022 के लिए 2022 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी। अब आपको परेशान नहीं होना है, आपको गर्दा मचाना है। देख सकते हैं 5 मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। आपको क्या करना है, यहां पे सारी चीजें पढ़ लेना है कि मॉडल पेपर क्यों जारी किया जाता है। सब कुछ पढ़ने के बाद से देख सकते हैं यहां पे आ चुका है सब्जेक्ट का नाम, उसके बाद से मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए यहां पे लिंक जो है डाल दिया गया है। ये आपका सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए यहां पे साइंस है, साइंस के सामने डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहां पे देख सकते हैं यहां पे 5 आपका ओपन हो गया है कि मॉडल सेट आपका 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए। आप किसी पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, जैसे कि मॉडल सेट 1 पे क्लिक करते हैं तो आपका मॉडल सेट 1 जो है देखिए यहां पे जारी कर दिया गया। यहां पे आपको आ चुका है यहां पे मॉडल पेपर, और अपने मोबाइल से फटाफट से कर सकते हैं। तो और ध्यान दीजिए यहां पे, अभी रुकिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। यहां पे अगर आप 5वें मॉडल पेपर पे क्लिक करते हैं तो फटाफट से देखिए ये ओपन हो जाएगा। 5वें मॉडल पेपर पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहां पे आ चुका है 5वां मॉडल पेपर, देख सकते हैं। और यहां पे इसका, और इसको बता दें कि इसका आंसर जो होगा वह सबका लास्ट में मिलेगा, ठीक है। यानी कि मॉडल पेपर जैसे ही समाप्त होगा उसके लास्ट में आपको आंसर की मिल जाएगा। देख सकते हैं यहां पे इसका आंसर की है। तो फटाफट से जल्दी से आप सर्च कीजिए और जल्दी से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि इसी तरह कमाल वीडियो आपको मिला करे और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त हो जाए, एकदम धमाल मचाना आपको इस साल परीक्षा में, क्योंकि देखिए आपके पास अब समय काफी कम है। तो फिर मिलती है इस तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उसे भी दबा करके आप पहुंच सकते हैं अगर दिक्कत होता है तो। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि त्रिज्या आर वाले अर्धगोले का वक्र अर्धगोला, तो अर्धगोला कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चलिए ये तो आपको सूत्र है, तो याद कर सकते हैं आप लोग। अगला देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, तो कोण AOC बराबर 130 डिग्री दिया गया है। तो कोण OAC बताना है, यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे मान लीजिए x और यहाँ पे मान लीजिए भी x। अब त्रिभुज के अंतःकोण का क्षेत्रफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस 130 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x 2x बराबर 130 डिग्री बराबर 180। तो 2x यानी कि अब 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस का 130। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 50। तो x बराबर कितना हो जाएगा 25। देखिए 25 आपका आंसर दिया गया, नहीं दिया गया तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, ये रहा आपका अब लास्ट प्रश्न। अभी तक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, जिससे आगे से आने वाले सभी वीडियो मिले। लाइक करके शेयर कर दिए जो बच्चे नहीं किए हैं, है ना। और सबको बता दीजिए कि काफ़ी गजब की क्लास चली, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े। जो लोग नहीं देखे हैं वो भी देख लें। और क्वेश्चन कह रहा है कि 14 का मिलान चिन्ह क्या होगा, 14 का मिलान चिन्ह। तो 14 का मिलान चिन्ह क्या होगा, ये 4 1 मिला करके काट देते हैं, हो जाएगा 5 और 5 10 और 4 14। तो हो जाएगा ऑप्शन क्या चीज़, डी नंबर, ठीक है।